सो गाइस, कैसे हो आप सब। इस वीडियो के अंदर हम प्रोडक्शन टू पैकेजिंग सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने 2 वीडियोस पिछले वाली नहीं देखी है तो आप आई बटन में जाके उसका लिंक देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे लुकर स्टूडियो की मदद से बेसिकली इन सब ये जो हमने बैकएंड में कर रखा है काम कि अजय को अजय के काम दिखने चाहिए और यहाँ पे अमित वर्मा को अमित वर्मा के काम दिखने चाहिए, राइट। तो ये पूरा का पूरा काम हम फ्रंट एंड में लेके आने वाले हैं, डैशबोर्ड बना के देने वाले हैं। किसको हम डैशबोर्ड बना के देंगे? हम डैशबोर्ड बना के देंगे अजय को और अमित वर्मा को। तो वो हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करना है। उससे पहले मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इनका जो है प्लान डेट तो निकाल दिया था अमित वर्मा का, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल डन और लिंक जो है मैंने वो नहीं निकाला था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे लिंक जनरेट कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक फॉर्म बनाना होगा। गूगल फॉर्म को हम बनाएंगे, यहाँ पे जाके हम क्रिएट न्यू फॉर्म कर देते हैं स्टेप 2 के नाम से। बेसिकली हम यहाँ पे स्टेप 2 बना रहे हैं क्योंकि, तो इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ स्टेप 2। और यहाँ पे जाने के बाद हमें क्या लेना है, सेम चीज़ें यहाँ पे लेनी है, स्टेप आईडी और पीओ नंबर। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, स्टेप आईडी और पीओ नंबर को ले लूँगा। स्टेप आईडी मैंने ले लिया, ये भी रिक्वायर्ड फील्ड रहने वाली है हमारी। और यहाँ पे पीओ नंबर को मैं ले लूँगा, पीओ नंबर भी मैंने ले लिया। सिंपली यहाँ पे मैं इसको पब्लिश कर दूंगा, पब्लिश करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टेप 2 में हमारा ये आ चुका है। इसको हम क्या करेंगे, रिवर्ट टू अनफॉर्मेटेड डेटा करेंगे। मैंने पहली वीडियोस में जो 2 वीडियोस थी उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से डीपली समझा रखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट कि आप वो दोनों वीडियोस जाके देखिए, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हो जाता है किसी भी कंपनी के अंदर। तो अब हम क्या कर लेते हैं, एक डेमो फॉर्म भर के देखेंगे। सिंपली इसके लिए मैं क्या करूँगा, लिंक को कॉपी कर लूँगा। लिंक को, जो रिस्पॉन्सिव लिंक है हमारा, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे जाके मैं एक, एंड यहाँ पे बेसिकली पीओ नंबर, स्टेप आईडी को मैंने स्टेप आईडी को तो सेम ही रखना है हमें। तो स्टेप आईडी को जैसे यहाँ S1 है तो मैं यहाँ पे S2 ले लेता हूँ, राइट। और यहाँ पे जाके क्या मैंने यहाँ पे चेंज कर रखा है स्टेप को, हाँ S2 मैंने यहाँ पे चेंज कर रखा है। और यहाँ पे पीओ नंबर मैं एक ले लेता हूँ, ठीक है। सबमिट करूँगा तो गाइज आप देखोगे यहाँ पे स्टेप 2 का जो रिस्पॉन्स है हमें देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली एक्चुअल डन और लिंक को बनाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो फॉर्म है इस पे हम दोबारा जाएंगे, लाइव फॉर्म पे जाएंगे, मैनेज फॉर्म, गो टू लाइव फॉर्म। और यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, सॉरी गो टू लाइव फॉर्म पे नहीं जाना हमें, हमें क्या करना है, एडिट फॉर्म पे जाना है, एडिट फॉर्म। और यहाँ पे हमें प्री फिल्ड फॉर्म को जनरेट करना है। तो यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, प्री फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। प्री फिल फॉर्म पे क्लिक करने के बाद स्टेप यहाँ पे मैंने ले लिया S1, और यहाँ पे ये ले लिया, गेट लिंक करेंगे हम सिंपली। एंड यहाँ पे हमारे पास लिंक आ चुका है। हम लिंक को जाके यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे एफएमएस में कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे हमें लिंक को जनरेट करना है। तो यहाँ पे मैं हाइपर लिंक का फॉर्मूला लगाऊंगा। और लिंक के लिए मैं क्या करूँगा, डबल कोट में यहाँ पे कोटेशन में वो लिंक पेस्ट कर दूंगा जो मैंने कॉपी किया था। एंड यहाँ पे हमें पता है कि जो ये हमने 1 डाला था प्री फिल फॉर्म में, ये हमारा क्या है, ये हमारा बेसिकली पीओ नंबर है। तो पीओ नंबर को डालने के लिए मैं यहाँ पे डबल एंड लगाऊंगा। और डबल एंड लगाने के बाद हमें पीओ नंबर वाला अपना पूरा का पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। और स्टेप 1 जो S1 है बेसिकली हमारा S2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैं क्या कर दूंगा, एंड लगा के इसको भी मैं फिक्स कर लूंगा कुछ इस तरीके से। F4 से लॉक करूंगा, एंटर दबाऊंगा। अब गाइज यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एक फॉर्म खुला हुआ मिलेगा जिसकी स्टेप आईडी S2 है एंड पीओ नंबर 1 है बेसिकली, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके एक फॉर्मूला और लगा दूंगा कि इफ अगर हमारे पास यहाँ पे जो स्टेप बेसिकली पीओ नंबर है वो ब्लैंक है, क्या है, ब्लैंक है, तो क्या हो जाएगा इस, तो कुछ ना हो, अदरवाइज क्या हो जाए, जो हमने फॉर्मूला लगाया था वो अप्लाई हो जाए। यहाँ पे होम पे जाऊंगा, बेसिकली मैं स्टार्टिंग में एरे फॉर्मूला का यूज कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे एक्चुअल डन के लिए तो हमें पता ही है वी लुकअप का यूज हमें करना है। सर्च की जो रहेगी हमारी, वो सर्च की हमारी बेसिकली पीओ नंबर के बेसिस पे रहेगी, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको लॉक करा। एंड यहाँ पे रेंज हमें जो लेनी है, स्टेप 2 की रेंज लेनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एरे बनाना होगा, राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पे एरे हम बना लेते हैं, पीओ नंबर की एरे रहेगी एक, एंड कोमा लगा के यहाँ पे हमारी स्टेप बेसिकली ये वाली टाइम स्टैम्प की एरे रहेगी, एब्सोल्युटली ठीक है। अब यहाँ पे जाके मैं कोमा लगा के 2 लिखूंगा क्योंकि मुझे सेकंड इंडेक्स को फाइंड करना है। एंड यहाँ पे 0 लिखूंगा एग्जैक्ट मैच के लिए, राइट। एंड यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला और लगाऊंगा कि इफ
जो हमारी पीओ नंबर है ये वाला, ये अगर ब्लैंक है गाइस, अगर ये ब्लैंक है तो कुछ ना हो, अदरवाइज ये हो जाए एंड एंटर दबा के यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में ही क्या यूज करूंगा, एरे फॉर्मूला यूज कर दूंगा गाइस, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एरे फॉर्मूला मैंने यूज कर दिया, लेकिन यहाँ सेकंड केस में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो इस केस में मैं एक और चीज कर सकता हूँ कि अगर एरर आए, इफ एरर, तो मैं क्या चाहता हूँ, तो कुछ ना दिखाए, ब्लैंक दिखा दे, राइट। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, मान के चलो ये काम दिख रहा है अमित वर्मा का, मैं इसको लीव कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और यहाँ पे मैं इसको सबमिट करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ टाइम स्टैम्प आनी चाहिए, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो स्टेप दो हमने बनाए हैं, दो स्टेप्स बनाए हैं, जो कि एक अजय के लिए, एक अमित वर्मा के लिए, इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे, वो लुकर स्टूडियो की मदद से बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, लुकर स्टूडियो को मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ किस तरीके से हमें करना है। तो सिंपली आपको नए टैब पे आ जाना है, अपने यहाँ पे लुकर स्टूडियो आप लिखोगे, लुकर स्टूडियो पे चले जाना, और यहाँ पे पहला ही गूगल की तरफ से लुकर स्टूडियो दिखता है। लुकर स्टूडियो बेसिकली डायनेमिक विजुअलाइजेशन ऐप है, वेब एप्लीकेशन की तरह ये काम करता है, और इसकी मदद से आप बेसिकली डैशबोर्ड्स वगैरह बना सकते हो। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन डेटा के लिए डैशबोर्ड बना रखा है, राइट। यूट्यूब चैनल रिपोर्ट बना रखे हैं, यहाँ पे GA4 रिपोर्ट बना रखी है, एक्मे रिपोर्ट बना रखी है, सर्च कंसोल रिपोर्ट बना रखी है, और मैंने यहाँ पे देखिए आपको समझाने के लिए यहाँ पे ब्लिंकिट की सेल्स रिपोर्ट भी बना रखी है। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे सिटी वाइज सेल्स रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगी, एंड यहाँ पे SKU वाइज सेल्स रिपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 लाख से ज्यादा का डेटा था मेरे पास जब मैंने इस रिपोर्ट को बनाया ना। तो मेरे पास 2 लाख रोज में डेटा था, तो टोटल 2 लाख लाइंस थी, उसमें डेटा फैला हुआ था, और ऑलमोस्ट 20 कॉलम्स थी मेरे पास। ठीक है, और उन कॉलम्स के बिहाफ पे, उन डेटा के बिहाफ पे मैंने इतनी ब्यूटीफुल सी प्रेजेंटेशन रिपोर्ट बनाई है। ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेगी। कुछ इस तरीके की रिपोर्ट है, आपके सामने देखिए। यहाँ पे दिल्ली में सबसे ज्यादा सेल हो रही है ब्लिंकिट की, राइट। और यहाँ पे SKU कोड वाइज सेल्स है, जैसे कि WPP 1454 की सबसे ज्यादा सेल है यहाँ पे, और यहाँ पे डेट भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये हमारा पाई चार्ट के थ्रू हमने सेल्स रिपोर्ट बना रखी है। मैंने अलग से एक और पेज बना रखा है, एक पेज है डेट वाइज रिपोर्ट सिलेक्शन है, बेसिकली SKU वाइज हम रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। टॉप 5 SKU हमने यहाँ पे लिया है, टॉप 5 SKU सिटी वाइज हमने ले रखे हैं, राइट। और फिर हमने टॉप 5 सिटीज के SKU ले रखे हैं, मतलब अगर दिल्ली टॉप 5 में से टॉप पे आती है तो उसमें सबसे ज्यादा क्या बिका, अगर आप देखोगे तो दिल्ली में सबसे ज्यादा क्या बिका, तो वो हम सब ये भी चीज चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली लुकर स्टूडियो काफी ज्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर है, मैंने आपको अभी बताया भी। तो लुकर स्टूडियो की मदद से हम क्या करेंगे, हम फ्रंट एंड बना के डैशबोर्ड बना के देने वाले हैं, किसको, अजय को और अमित वर्मा को। अभी तक गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर मेंशन करो यार। मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए इस तरीके से एक बेसिकली FMS बनाया है, मैं पूरा डीपली आपको समझा भी रहा हूँ सारी चीजें। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है इस वीडियो में, थोड़ा सा भी लगता है कि मैं डिजर्विंग हूँ, तो प्लीज गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर स्किल्स काफी ज्यादा है, लेकिन मैं उस बेसिस पे कमा नहीं पा रहा। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, तो आप प्लीज मेरी हेल्प करो। अब हम चलते हैं डायरेक्टली, हम अपने डैशबोर्ड को किस तरीके से बना सकते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। ब्लैंक रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास सबसे पहले इस तरीके से लेआउट देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें हमें एक ऑप्शन मिलता है गूगल कनेक्टर्स का। गूगल के जो खुद के कनेक्टर्स है वो टोटल 24 कनेक्टर्स। अगर मैं अदर कनेक्टर्स की बात करूं तो टोटल पार्टनर कनेक्टर्स जो है इसके 1188 कनेक्टर्स है टोटल, जो बेसिकली गूगल के अलग है। यहाँ पे जैसे ये पोस्ट ग्रेस सीक्वल देख सकते हैं, गूगल की तरफ से ही है। यहाँ पे आप यूट्यूब एनालिटिक्स का डेटा भी ला सकते हो, माई सीक्वल को कनेक्ट कर सकते हो, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो amazon रेड शिफ्ट करके भी है कुछ। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली गूगल कनेक्टर्स जो गूगल के साथ अच्छे से काम करते हैं। गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल शीट हो गया, गूगल शीट अभी हमने देखिए यहाँ पे गूगल शीट पे डेटा बनाया है ना, तो ये गूगल का एक अच्छा कनेक्टर है। तो गूगल का अगर अच्छा कनेक्टर है तो यहाँ पे बेसिकली सिंक हो जाएगी चीजें अच्छे से, राइट। तो हम देख लेते हैं आप गूगल शीट से हम डेटा किस तरीके से ला सकते हैं। सिंपली आपको गूगल शीट पे क्लिक करना है, कनेक्टर पे जाके ऑथराइज करना है। यहाँ पे ऑथराइज करने के बाद ये आपसे परमिशंस मांगेगा, परमिशंस के लिए आपको वेट करना है। जैसे कि यहाँ पे मेरे तीन प्रोफाइल है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे अपनी वाली प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लूंगा राधे श्याम के नाम से।
ठीक है, आपको भी कुछ इसी तरीके से कर लेना। और यहाँ पे हमने जो शीट लेटेस्ट अभी एडिट की है ना, वो शीट सबसे टॉप पे दिख जाएगी आपको। अभी यहाँ पे देखिए लोडिंग ले रहा है, जैसे कि देख सकते हो आप लोग। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, लोडिंग कंप्लीट हो जाने देते हैं, और उसके बाद हमें यहाँ सारी की सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। हाँ, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो हमने लेटेस्ट एडिट की थी गूगल शीट, वो सबसे टॉप पे दिख रही है, जैसे कि प्रोडक्शन टू प्लानिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये दोबारा रिफ्रेश हो गया, आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है, शायद मेरे इंटरनेट का इशू है। मैं यहाँ पे प्रोडक्शन टू प्लानिंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे एफएमएस को ले लेता हूँ। और एफएमएस पे जाने के बाद हमें स्पेसिफिक दो रेंजेस को लेना है। कौन कौन सी रेंजेस लेनी है हमें? ए से एफ तक लेना है, तो यहाँ पे मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। यहाँ पे इंक्लूड करना है हमें ए 8 से एफ तक, ए 8 से एफ तक लेना है हमें। तो ऐड कर लेते हैं इसको। ठीक है, और दूसरा भी हमें एक और रेंज लेना होगा। दूसरा रेंज कौन सा लेना होगा? अजय यादव के केस में लेना होगा। तो अजय यादव के लिए हम यहाँ पे पूरा का पूरा डैशबोर्ड बना रहे हैं। तो हमें दो चीजें लेनी होगी, एक तो हमें यहाँ पे डिटेल्स वाली सेक्शन लेनी होगी, और यहाँ पे प्लान और लिंक का सेक्शन लेना होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे ऐड डेटा कर लेते हैं, दोबारा से गूगल शीट पे जाएंगे, प्रोडक्शन टू प्लानिंग लेंगे, एफएमएस लेंगे। एफएमएस सेलेक्ट करने के बाद बेसिकली हमें यहाँ पे स्टेप 2 का डेटा उठाना है, जो कि है H8 से K। तो हम H8 से K ले लेते हैं, H8 से K का डेटा हमें उठाना है। ओके करेंगे, ऐड करेंगे सिंपली यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमारा दूसरा डेटा भी आ जाएगा। कुछ इस तरीके से हमें दोनों डेटा को ऐड कर लेना है, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्शन टू पैकेजिंग अजय यादव के केस में है, तो यहाँ पे हम सिंपली नाम को एडिट कर लेते हैं, अजय डैशबोर्ड। अजय डैशबोर्ड हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए अजय का डैशबोर्ड बन के तैयार हो चुका है। अब हमें सिंपली इस पे इनपुट्स डालने हैं, जो बेसिकली हम अजय को दिखाना चाहते हैं।